गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 स्कूल मुझे अच्छा लगा का फिर तीसरा पार्ट लेके हम आपके पास हाजिर हुआ हैं। तो हम देखते हैं आज यहाँ से कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। उम्मीद है आप लोगों ने रीडिंग किया होगा साथ में। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। अब उसकी मम्मी जो था वो बाहर गया था, इसको अपनी बेटी को हेडमास्टर के पास छोड़कर। माँ ने कहा और दफ्तर से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब माँ यही कहते हुए दरवाज़ा बंद करके ऑफिस से निकल गया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद को कुर्सी के सामने रखी। अब हेडमास्टर क्या करते हैं, एक कुर्सी खींचते और तोतो चांद के पास रखते हैं। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, जब हेडमास्टर और तोतो दोनों आमने सामने बैठ गया तो एक दूसरे को कहते हैं, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। अब हेडमास्टर तोतो जान से कहता, अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। अब हेडमास्टर कहते, जो भी तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वो बताऊं। अब तोतो जान कहते हैं, जो मुझे अच्छा लगे क्या वो बताऊं। तोतो जान ने सोचा था। अब तोतो जान सोचते हैं कि वो प्रश्न करेंगे और उससे उत्तर देने होंगे। अब तोतो जान क्या सोच रहा था कि हेडमास्टर प्रश्न करेंगे, मुझे उत्तर देना होगा। पर जब उससे ये कहा गया कि वो किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उससे बड़ा अच्छा लगा। अब हेडमास्टर ने क्या किया, तुम्हें जो पसंद है, जो तुम कहना चाहते हो वो बताओ। हेडमास्टर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ये पता कि तुम्हें जो कहना चाहते हैं, जो तुम्हारे मन में है वो बताओ। अब वो तुरंत बोलने लगी, अब वो करने लगी, वो तुरंत बोलने लगी। उससे जो कुछ कहा वो था काफ़ी गड़ट मडट, गड़ट मडट मतलब बेतरतीब, ठीक। और हम कह सकते हैं बेतरतीब भी कह सकते हैं, मिली जुली भी कह सकते हैं, बेमेल भी कह सकते हैं, बिना किसी कर्म के भी कह सकते हैं। ना कोई स्टार्ट होगा ना कोई एंड होगा। तो ऐसे कहानी सुनाए, पर वो अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। इससे उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वो आए थे वो कितनी तेज़ी से चली थी। अब वो क्या बताया, जिस ट्रेन से वो आए थे वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वो उससे टिकट न ले, और ये भी कहा था उसने टिकट बाबू से कि टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। पर ट्रेन बाबू ने उसकी बात नहीं मानी, टिकट बाबू ने। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। उसने ये बताया कि उनकी शिक्षिकाएँ जो बहुत सुंदर है। अब बता रहे अबाबिल का घोंसला कैसे, हमने पहले बात हुआ कौन सा कहानी सुना था, गड़बड़ बेतरतीब बेक्रम या कोई मिली जुली कहानी सुना था। अब देखो यहाँ पे आप अबाबिल पूछिए, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका बुरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकते हैं। और ये बताओ उसका बुरा बुरा कुत्ता रॉकी उसका नाम है, जो वो कैसे करिश्मे भी दिखा सकते हैं। उसने बताया कि वो कैंची मुंह में डालकर चला करती थी। अब ये भी बात है, वो कैंची मुंह में डालकर चला करती है, पर उसका शिक्षका ने उसे ऐसा करने से मना किया। अब उनकी जो मैडम होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तो त्वचा की जिम ना कट जाए। अब वो बताया क्योंकि मैडम लोगों को डर था कि मेरा कहीं जिम ना कट जाए, क्योंकि मैं मुंह में क्या डालता था, कैंची डालता था। पर वो फिर भी वैसे करती रही। उसने बताया कि वे नाक कैसे सिनक लेती है। अब नाक में सिनक लेना मतलब आप लोग जब छोटे होते तो करते थे इसी तरह, क्योंकि उसकी कहीं उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उससे डांट लगती थी, क्योंकि उसकी जो बहती नाक माँ देती तो वो क्या करती थी, माँ डांट लेती। इसीलिए वो क्या करते थे, सिनक लेते थे। सिनक मतलब अंदर खींच लेना मुँह नाक का पानी। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक है, और वो गोता भी लगा सकते हैं। वो बताया हमारा पापा तैराक है, तैरने वाला, वो अच्छे अच्छे गोता भी लगा सकते। वो लगातार बोलती गई तो तजन लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते, हेडमास्टर जी क्या करते, कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते अच्छे। फिर तो तजान इतनी खुशी थी, तो तजान को इतनी खुशी थी कि वो आगे बोलती जाती, अब आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब बोलते बोलते गया, अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। किसके पास, तो तजान के पास। अब उसका मुंह बंद था। वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। अब तो तजान को जो कहना था वो ख़त्म हो गया था। वो सोच रहा था कि आगे क्या कहना है।
अब बता रहे मुझे और कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है। अब हेडमास्टर बता रहे और क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बताने के लिए। हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोत्तो-जान ने सोचा वो अब चुप रहना शर्म की बात है। अब कौन सोच रहा था? तोत्तो-जान। कितना अच्छा मौका है, क्या वो किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ नहीं बता सकती? अब वो सोच रहा था हाँ, ये तो मौका है किसी चीज़ के बारे में बताने, किसी चीज़ के बारे में बताने में। अब वो सोच रही थी। उसने मन ही मन में सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। वो मन ही मन में सोच रहा था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। हाँ, वो अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उससे पहन रखी थी। अब वो अपने फ्रॉक के बारे में, इसके बारे में बता रही थी जो ये पहन के रखी है। वो उसके ज़्यादातर कपड़े वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती मतलब सिलाती थी। जो जो भी कपड़े ये पहनते थे ज़्यादातर वो अपनी माँ सिलाती थी। पर ये फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। मगर ये फ्रॉक क्या था? रेडीमेड था। जब भी वो दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। अब जब भी वो स्कूल से दोपहर के पास छुट्टी के समय लौटते तो उसके ज़्यादातर कपड़े क्या होते थे? फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आती कि वो ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसे कैसे हो जाता था। अब माँ को समझ नहीं आता था कि ये कपड़े कैसे फटे होता है। अब उसने हेडमास्टर को बताया असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वो दूसरे के दूसरों के बगीचे में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। क्योंकि उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वो बागीचों की झाड़ियों के बीच से घुसती थी। साथ ही वो खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कांटेदार तारों के नीचे से भी घुसते थे। और जो कांटेदार जाली होती है, कांटेदार क्या होते हैं? कांटेदार के चारों ओर लगे कांटेदार तारों के बीच में से वो क्या करते थे? घुसते थे, इसीलिए फटते थे। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉक फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। अब इसीलिए जब वो अब जो नए स्कूल में जाने लगा था, सुबह आने लगा था, उस वक़्त जो माँ ने सिलाई थी वो सब फ्रॉक क्या हुआ था? वो फ्रॉक सब फटी हुई थी। इसीलिए रेडीमेड खरीद कर लाया वो फ्रॉक पहनना पड़ा। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। फ्रॉक पर क्या था? लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कपड़ा किसका था? जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है। फ्रॉक तो इतनी बुरी भी नहीं है पर माँ को लगता है कि कलर कलर पर करे लाल फूल फुहार है। अब वो बता रही उसको माँ को कलर वाला जो कलर था वो फूल कैसा लग रहा था? फुहार लग रहा था। माँ को कलर पसंद नहीं है। अब माँ को ये कलर पसंद नहीं है। तोताजान ने कलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। तोताजान ने क्या क्या कलर दिखाकर हेडमास्टर को दिखाया। लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोताजान को कुछ और ना सूझा। अब ये भी तो कहानी ख़त्म हुआ। तोताजान सोच रहा था कुछ और ज़्यादा। उससे इस बात से कुछ दुख हुआ। लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने प्यार बड़ा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा अब तुम इस स्कूल की छात्र हो। अब हेडमास्टर ने पूरा उसकी कहानी सुनने के बाद कहा अब तुम इस स्कूल की छात्र हो। तो ये रहा आज का आप लोगों का टॉपिक। तो थैंक यू।